बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुत दशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्राण कंठगत भयउ आलो, मुनि विहीन जान व्याकुल व्यालु। इंद्र सकल विकल भय भारी, जानो सहार सरीज बन बिन बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए। अब राजा साहब मरने को कगार हो गए। उनके जो प्राण हैं वो निकलने ही वाले हैं और कंठ में आ गए। यहाँ पर उनके प्राण आ गए। मानो मणि के बिना, मानो मणि के बिना सर्प व्याकुल है। मानो मणि के बिना सर्प व्याकुल है, मरणासन हो गया है। इंद्रियां जो हैं सब बहुत ही व्याकुल हो गई हैं। मानो बिना जल के तालाब में कमल नहीं खिल सकता है। जिस तरह कमल का फूल होता है, कमल का पौधा होता है, बिना जल के वो नहीं रह सकता है, इस तरह वन बुन्नी हो गई है। मतलब उनके प्राण निकलने वाले हैं। कौशल्या निप देख मलाना, रवि कुल रवि अंत जिए जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोल बोली बचन स्वयं अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देख करके अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य अस्त होने वाला है। कौशल्या ने जान लिया, जब देखा कि तो उन्होंने जान लिया कि मतलब अब जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है, अब ये मरने वाले हैं। ये कौशल्या ने जान लिया, उनके हृदय में हो गया। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या अपने हृदय में धीरज रखा। अपने हृदय में धीरज धर करके समय के अनुसार वचन बोले। तब कौशल्या ने समय के अनुसार अपना कुछ वचन बोला है। नाथ समझि मन करहि विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धर तुमहि अवध जहाजु, चढ़ो सकल प्रिय पाथिक समाजो। अब कौशल्या ने एक बात बोली है, हे नाथ आप मन में समझकर विचार कर कीजिए। हे नाथ, हे स्वामी, आप अपने मन में समझकर मन का विचार कीजिए कि श्री राम का वियोग, आपने तो अपना वियोग तो देख लिया है, अब आप राम का वियोग देखो। आप पर समुद्र अयोध्या जहाज जो है, जो समुद्र नाम की अयोध्या जहाज है, वो आप ही हैं। उससे कर्णधार खेने वाले हैं। मतलब आप ही हो तो अयोध्या चल रही है, आप नहीं रहोगे तो अयोध्या कैसे चलेगी। आप इस जो अयोध्या नाम की समुद्र है, इसकी आप नौका हो, तो आप नौका खेने वाले हो, तो आप प्रियजन मुकुंडी और प्रजा
और प्रजा ही यात्रियों का समान है। मतलब जो आपके प्रियजन हैं वो मुकुंडी हैं, और जो ये जो अयोध्यावासी हैं ये आपके यात्री हैं। तो आप जब ये नौका वाले हैं तो आप कैसे अपना धीरज खो सकते हैं? जो इस जहाज़ पर चढ़ा हुआ है, जो इस अयोध्या में है, वो कैसे अपना धीरज खो सकता है? और आप अगर धीरज खोगे तो अयोध्या डूब जाएगी। ऐसा मत करो। धीरज धरहूँ तापया पारू, नाही तबुढ़ी सब परिवारू। जो जिए धरहि विनय प्रिय मोहरी, राम लखन सिय मिलहि पहुरी। आप धीरज धरकर तो सब पा जाएंगे। आप धीरज रखो और सब कुछ आपको मिलेगा, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। अगर आप धीरज नहीं रखोगे तो आपका जो परिवार है ये सारा डूब जाएगा। ये जो प्रियजन हैं, ये जो आपके प्रियजन हैं और ये स्वामी आदि हैं, मेरे स्वामी बिना हृदय के धारण किए हुए हैं, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी। फिर आप कैसे मिलेंगे आप उनसे अगर आप मिलेंगे तो 14 वर्ष के बाद आप उनसे कैसे मिलेंगे? अगर आप ऐसे धीरज छोड़ दोगे तो हमारा घर जो है ये टूट जाएगा। ये टूट जाएगा तो आप कैसे करोगे? प्रिय बचन मुदित सुनत निपु, चितया आँखि उधारी। तलफत मीन मनीन जन, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आँख खोलकर देखा। मतलब जब ये ऐसी बातें बोल रही थी तो राजा साहब ने अपनी आँखें खोली और खोल करके देखा कि मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क दिया है। मतलब इस तरह बोले तो राजा को इस तरह लगा जैसे कोई तड़प रही है मछली और उसके ऊपर किसी ने बढ़िया ठंडा पानी छोड़ दिया है कि थोड़ा सा पानी हो जाए। धरि धीरज उठी बैठबु आलू, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ लखन कहाँ राम सैनो। कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। मतलब ये सब कहाँ पर हैं? अब सुमंत जी, अब आप मुझे बताओ कि ये सब जो हैं राम लक्ष्मण सीता ये कहाँ पर हैं? धीरज धर करके राजा उठकर बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपा करके, कृपालु श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं और लक्ष्मण जी कहाँ हैं और सने हैं राम सीता हमारी बहू कहाँ पर है और मेरे प्रिय बहू जो है वो कहाँ पर है? अब आप मुझे बताओ। ये सब बिलपत राम बिलक बहु भांति, भाई जुगत शरीर सिराती न रहती। तपस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही का सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से व्याकुल हुए और वह रात युग के एक रात जो है एक रात एक युग के बराबर हो गई। समान इतनी बड़ी लगने लगी, बीतती हुई नहीं। राजा को अंधे तपस्वी राजा को ऐसा लगने लगा कि सारा जीवन हमारा अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता भी याद आ गए। श्रवण कुमार जो माता पिता थे उन्होंने श्राप दिया था
राजा दशरथ जी को कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी किसी दिन अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तो उनका श्राप स्पष्ट कर रहे हैं, राजा साहब याद कर रहे हैं उनका श्राप। यह अब उन्होंने अपना जो श्राप था, जो ये उन्होंने किसी से बताया नहीं था, अब वो कौशल्या को कह सुनाया है। अब कौशल्या को सुनाई है, भयो बिला कहो बरनत इतिहासा, राम रहित दिए जीवन आशा, सोतन राखी करब मैं कहाँ, जही न प्रेम पान मोहि निभाहा। उस इतिहास को आज मैं तुमसे कहता हूँ। वो जो इतिहास कुछ हमारे साथ बीत गया था, वो मैं इतिहास आज मैं तुमसे कहता हूँ। राजा कहते कहते राजा व्याकुल हो गए और कहते हैं कि श्री राम के बिना जीने की आशा धिक्कार है। जब श्री राम के बिना मैं जिंदा रहूं, ये मेरी ज़िंदगी का धिक्कार है। ऐसा मुझे मैं उस शरीर को रख कर भी क्या करूँगा जिसमें मेरा प्रेम प्राण ही नहीं है, जिसमें मेरा प्राण ही नहीं है, वो मैं क्या करूँगा। ऐसे शरीर को लेकर के मैं क्या करूँ जिनमें मेरा प्राण ही नहीं है। हाँ रघुनंदन प्राण पिएती, तुम्हें बिनहि जियत बहुत दिन बीती। हाँ जानकी लखन, हाँ रघुबर हाँ पीतु, हित चिते चातक जलधार। हाँ रघुकुल के आनंद देखने वाले मेरे प्राण प्यारी राम, तुम्हारे बिना जीते ही मुझे क्या हो जाता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। जानकी लक्ष्मण और रघुवर का पिता हूँ, लेकिन चिंतित रहता हूँ। एक रात में ही उनको लग रहा, अभी रात बीती नहीं है, आधी रात कहीं हुई होगी, और इतना व्याकुल हो रहे हैं कि जैसे कई वर्ष बीत गए हैं, कई युग बीत गए हैं। इस तरह वो कहने लगे हैं। मेघ राम राम कहि राम, तन परिहर रघुबर बिहराव गय हो सुरधार। राम राम कह करके फिर राम कहा, फिर हैं राम राम सिया राम राम सुख करता राम राम दुख हरता राम सिया राम सुख करता राम दुख हरता राम कह करके फिर भी राम कह रहे हैं, फिर राम कह रहे हैं, और फिर राम कह करके राजा श्री राम के बिहार में शरीर त्याग कर सुर लोक को सिधार गए हैं। अब श्री राम कहते कहते, श्री राम कहते कहते राजा सिर रोक, मतलब अब अपना शरीर को त्याग दिया है। पूरी रात अभी बीती नहीं है और राजा दशरथ जी राम कहते कहते राम और राजा दशरथ जी अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया है। राम सुख करता राम दुख हरता राम सुख करता राम दुख हरता और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। देखो, पुत्र के वियोग में राजा दशरथ जी अपना प्राण त्याग दिया। बहुत रोए और उन्होंने जो कर्म किया था,
जैसे कहते हैं जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, और सारा करा धरा यहीं पर रहेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। तो वही श्रवण को जिस तरह सख्त भेदी बाण उन्होंने मारा और बिना देखे उन्होंने मार दिया था, तो श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था कि जाओ, जिस तरह मैं अपने वियोग में अपने शरीर को त्याग रहा हूँ, इसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। इसी तरह राजा दशरथ सोच रहे थे और कहते कहते राम राम करते करते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ यदि बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय।